हाँ जी, चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, क्या मतलब होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, अभी आप इन समझते हैं। और मुझे याद है मैंने आप लोगों को ये बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल समझाया था मैंने कुछ पिछले चैप्टर्स में। तो तब मैंने आपको कहा था, मैं कहा अभी बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल को डिटेल में नहीं समझा रहा, और जब हम ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर करेंगे तब उसको समझेंगे, ठीक है ना। तो हालांकि मैंने काफ़ी कुछ तो आपको लोगों को बता ही दिया था, लेकिन अब इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन ये जो टॉपिक्स हैं इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का नाम है। अब कैसे काम करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या होता है इसमें, ज़रा समझते हैं। अ, और ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को जर्नल एंट्री अच्छे से आती है तो ये चैप्टर आप लोगों को समझ लो कि बहुत ईजी है आपके लिए, ठीक है ना। तो अभी मैं जो है सबसे पहले हम समझते हैं कि एक ए नाम का बंदा है, उसने बी को, ए ने बी को 10,000 रुपए के गुड्स सोल्ड करे हैं, ठीक है जी। ए ने बी को 10,000 रुपए के गुड्स सोल्ड करे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बी ने ए को पैसे देने हैं 10,000 रुपए। तो ए ने बी को गुड्स बेचे और बी ने ए को पैसे देने हैं, ठीक है जी। तो अभी तक हम इसमें ये है। तो अब ना आप बताओगे, बी ने पैसे देने ए के, तो ए जो है, ए के लिए बी क्या हो गया, डेटर या क्रेडिटर। ए ने बी से पैसे लेने हैं तो ए के लिए बी क्या है, डेटर या क्रेडिटर, क्या होगा, डेटर, क्योंकि ए ने बी से पैसे लेने हैं, बी मतलब उसके लिए एसेट हो गया, डेटर हो गया, उससे पैसे लेने हैं। तो अब देखो बी क्या कहता है, बी कहता है कि भाई मेरे पास तो अभी पैसे हैं नहीं और मैं हूँ आपका डेटर। ए क्या कहेगा कि भाई तूने मेरे पैसे देने, तो बी कहेगा जी हाँ मैंने आपके 10,000 रुपये देने हैं, मैं आपका डेटर हूँ, मुझे पता है, बट मेरे पास तो 10,000 रुपये अभी है नहीं। आप मुझसे ऐसा करो प्लीज 3 महीने बाद ले लेना। तो 3 महीने बाद ले लेना, तो वो ए ने कहा 3 महीने तक मैं आपको डेटर तो नहीं बना के रख सकता अपना, कुछ और तरीका है तो बताओ। तो बी कहता है एक तरीका और है, आप ना बिल रिसीवेबल, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपने बीच में हम एग्रीमेंट कर लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो ए कहता है कैसे करना है बताओ, बी कहता है सुनो, आप एक बिल बनाओ। बिल मतलब ना स्टैम्प ड्यूटी पे बनता है, जो जैसे जो लीगल पेपर होते हैं, लीगल जो है नोटिस उस पे बनता है, जो स्टैम्प पेपर आपने सुना होगा। तो अब ए क्या करेगा, ए एक बिल बनाएगा, उस पे लिखेगा कि बी ने इतनी तारीख को, जो भी 3 महीने बाद डेट होगी या जो भी जिस डेट पे उनकी बातचीत हुई होगी आपस में, इतनी तारीख को 10,000 रुपये देगा, ठीक है जी, ऐसा ए उसमें लिखेगा। और ए ये चीज बी के पास ले जाएगा और बी उसको पढ़ेगा, वो जो इसमें लिखा होगा कि ए ने क्या लिखा होगा कि बी जो है इतनी तारीख को 10,000 रुपये देगा, ठीक है। तो ये किसने बनाया, ए ने एक बनाया बिल और वो बी के पास ले गया और बी ने उस पे साइन कर दिए। बी ने क्या कर दिया, उस पे साइन कर दिए बी ने, ठीक है जी। तो बी ने उस पे साइन कर दिए और वापस लौटा दिया ए को। बिल किसने बनाया, फिर से सुन लो ध्यान से, ए ने बिल बनाया, उसमें लिखा कि बी जो है 10,000 रुपये देगा इतनी इतनी तारीख को। वो बी के पास ले गया, ए जो वो बिल था, बी ने उस पे साइन करे पढ़ के कि हाँ भाई ठीक है 10,000 रुपये मुझे देने हैं इतनी तारीख को, और बी ने वापस लौटा दिया ए को वो बिल, ठीक है जी। अब ए 3 महीने तक उसको अपने पास रखेगा, जो वो बिल है। और एक बात और सुन लो, जब ए ने बी के ऊपर बिल लिखा और बी ने साइन कर दिए ना, तो अब जो है ना बी जो है वो ए का डेटर नहीं रहा। अब ए ने बी से पैसे नहीं लेने 10,000 रुपए, ए ने उस बिल के बदले पैसे लेने हैं। मतलब आप याद रखना, जब ए बी पे बिल लिखेगा, बिल लिखना मतलब वही जो अभी मैंने आपको बताया कि भाई बी ने इतने पैसे देने हैं वो, और बी उस पे साइन कर देगा और बी वापस लौटा देगा ए को वो बिल। तो आप ये बात ध्यान रखना कि अब जो है ना बी ए का डेटर नहीं रहेगा। अब ए की एक नई लायबिलिटी, नई एसेट क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम होगा बिल रिसीवेबल, और बी उसका डेटर नहीं रहेगा, पहली चीज। और बी ने उस पे साइन करे और कहा है 10,000 रुपये दूंगा इतनी तारीख को, तो बी के लिए लायबिलिटी बन गई। बी के लिए पहले ए क्या था, लायबिलिटी था, क्रेडिटर था, क्योंकि बी ने ए के पैसे देने थे 10,000 रुपये। तो अब जो है ना ए जो है वो बी का क्रेडिटर नहीं रहेगा, अब बी के लिए लायबिलिटी क्या हो गई, वो जो बिल पे साइन करे ना उसने ए के, ठीक है। तो बी के लिए वो कागज जो है ना वो लायबिलिटी हो गया, क्योंकि उसने उस पे साइन करे हैं। तो बी का क्रेडिटर नहीं रहेगा ए,
और बी के लिए लायबिलिटी नई वाली बन जाएगी जिसका नाम होगा बिल्स पेबल, जो ए के पास रखा हुआ है। सेम ऐसे ही बी जो है वो ए का डेटर नहीं रहेगा, और जो है ए की नई एसेट क्रिएट हो जाएगी वो बिल रिसीवेबल, जिस पे बी ने साइन करे हैं, और बी उसका डेटर नहीं रहेगा। इतनी सी बात सबको क्लियर हो गई है? इस अभी तक जितना मैंने अभी तक समझाया उसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। फिर से बोल रहा हूँ एक बार, ए जो है जिसने बिल बनाया है, ड्रॉयर उसको कहते हैं, ड्रॉयर, क्योंकि उसने बिल बनाया है, उसने बिल ड्रॉ करा तो वो ड्रॉयर हो गया। और जो उस पे साइन करता है वो होता है ड्रॉई, जिसने पैसे देने वो होता है ड्रॉई। तो हु राइट्स द बिल वो ड्रॉयर, हु साइंस द बिल वो ड्रॉई। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अब जरा ना, फिर क्या होता है, फिर 3 महीने बाद क्या होगा, उस वो डेट आएगी, वो जो बिल की ड्यू डेट उसको कहते हैं ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट। तो उस पे, उस जो बिल पे डेट लिखी होगी एक पर्टिकुलर डेट की, हमें इतनी तारीख को पैसे देने हैं। तो उस पर्टिकुलर डेट पे ए जो है वो बी के पास ले जाएगा वो बिल, और वो जो बिल है वो बी रख लेगा अपने पास और उसको फाड़ देगा, और बी उसके बदले ए को क्या दे देगा, पैसे दे देगा। तो बी की लायबिलिटी खत्म हो गई, उसने बिल फाड़ दिया और उसके बदले उसने पैसे दे दिए। और ए का क्या हुआ, ए की जो एसेट थी, वो जो बिल था वो उसने बी को दे दिया, और बी ने उसके बदले उसको दूसरी एसेट दे दी, मतलब कैश दे दिया, या बैंक जो भी होगा वो क्वेश्चन में देख लेंगे। तो मेरे ख्याल बड़ा क्लियर सा है। अब सीधा हम जर्नल एंट्री करते हैं, मैं एक क्वेश्चन खुद ही बनाता हूँ और फिर हम उसका आंसर करते हैं। ठीक है जी। एक क्वेश्चन है, लिखा है ए ने बी को गुड्स सोल्ड करे, कितने रुपए के, 5,000 रुपए के। ठीक है जी, 5,000 रुपए के गुड्स सोल्ड करे हैं, कौन सी तारीख को, ऑन 1 अप्रैल 2020 को। ए ने बी को गुड्स सोल्ड करे हैं 5,000 रुपए के ऑन 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है जी। हाँ, मैं भी वही देख रहा हूँ, क्या रीज़न हो सकता है, क्यों हो रहा है बार-बार ब्लर कैमरा? कैसे होगा ये वापस? फिर देखते हैं। ए ने बी को गुड्स सोल्ड करे हैं 5,000 रुपए के 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है जी। और फिर क्या करा है, ए ने बी पे बिल ड्रॉ करा है, बिल ड्रॉ करा है। कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का, कि भाई 3 महीने बाद पैसे देने हैं आपने। तो और फिर लिखा है कि ड्यू डेट पे पैसे मिल गए, ड्यू डेट पे बिल की, यहाँ लिख रहा हूँ, बिल की मैच्योरिटी हो गई है, मैच्योरिटी हो गई मतलब पेमेंट हो गई है। अब जरा हम एंट्री करते हैं दोनों की बुक्स में। अब हमें जर्नल एंट्री करनी है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा आएगा कि जर्नल एंट्री करो ए के लिए भी और बी के लिए भी। तो आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो पता है। पहले यहाँ पे ए की बुक्स बनाओगे, मतलब ए की जर्नल एंट्री करोगे, फिर उसके बाद नीचे बी की जर्नल एंट्री करोगे, और जर्नल एंट्री फॉर्मेट में होती है, आप लोगों को पता है। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए, अभी समझाने के लिए ना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ए की एंट्री यहाँ कर रहा हूँ और बी की एंट्री यहाँ, जर्नल एंट्री, ए की जर्नल एंट्री यहाँ कर रहा हूँ, बी की जर्नल एंट्री यहाँ कर रहा हूँ। लेकिन आपने एग्जाम में कैसे करना है मैं फिर से बता चुका हूँ। पहले ए की बुक्स बनानी है, फिर नीचे बी की बुक्स बनानी है। क्योंकि बुक्स मतलब जर्नल एंट्री, तो आपको फॉर्मेट पता है, जर्नल एंट्री ऐसे फॉर्मेट थोड़ी होता है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है ये डेट, पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ऐसे होता है ना। तो वो आपको प्रॉपर उसी तरीके से करना है, फिर आपने नरेशन वगैरह भी लिखनी है, सब कुछ। लेकिन अभी समझाने के लिए मैं आप लोगों को ए और बी की बुक्स साथ साथ बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंपेयर करके दिखाना है, इस वजह से। ठीक है जी। चलो जी, सबसे पहले पहली एंट्री डेट के साथ, 1 अप्रैल 2020 को ए क्या एंट्री करेगा, जरा बता सकते हो? 1 अप्रैल 2020 को ए क्या एंट्री करेगा? ऊपर आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है, जरा मुझे बताओ क्या करेगा। वेरी गुड। ए ने बी को गुड्स बेचे हैं उधार पे, तो बी को डेबिट करेगा टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्रीज आप लोग भूल तो नहीं गए? क्योंकि सिर्फ युवराज ने जवाब दिया है, आप लोगों को याद है ये एंट्री की नहीं याद है? कि गुड्स बेचते हैं क्रेडिट पे तो ये एंट्री होती है। गुड्स गए हैं, सेल करी है, तो टू सेल्स हो जाएगा, गुड्स गए हैं। और बी जो है हमारा डेटर बन जाएगा, डेबिट द रिसीवर, उसने गुड्स रिसीव करे हैं, तो बी हमारा डेटर बन जाएगा, तो उसको डेबिट करेंगे। ये एंट्री सबको क्लियर है? बी क्या एंट्री करेगा इस तारीख को?
बी भी तो कुछ एंट्री करेगा, कोई बता सकता है बी क्या एंट्री करेगा? वेरी गुड। टीना का भी जवाब आया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी। बिल्कुल टू ए भाई, टू ए सॉरी। टीना ने ए ही लिखा था, मैंने पता नहीं क्यों बी बोला, या अंश ने क्या बोला था, ए बोला बी बोला? अच्छा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, ठीक है ना? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, बी ने गुड्स परचेज करे हैं, उसके बाद गुड्स आए हैं, तो इसलिए डेबिट करेगा, गुड्स आए हैं, और ए उसका क्रेडिटर बन गया, लायबिलिटी बन गया, ठीक है जी? तो इसलिए ये ए को क्रेडिट कर देगा, और ये भी करेगा 5,000 से एंट्री, 5,000 से एंट्री, ठीक है जी? ये बड़ा आसान था, क्लियर हो गया। बीइंग गुड्स सोल्ड टू ए, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए, ये नरेशन है, आप लोगों को आती है। अगली एंट्री 1 अप्रैल की, ये कोई बताने की करेगा कोशिश? अब ए ने बी पे बिल लिखा है 3 महीने का, तो ए ने बी पे बिल लिखा है, तो क्या एंट्री होगी? टीना ने एंट्री बता दी है, बिल्कुल सही जवाब बताइए। वेरी गुड, युवराज ने भी बिल्कुल सही बताई है। अब देखो क्या हुआ, अब मैंने आपको क्या कहा था, जब ए बी पे बिल लिखता है, बी साइन करके वापस देता है, तो बी अब हमारा डेटर नहीं रहेगा, हमें बी से पैसे नहीं लेने, बी हमारा अब डेटर नहीं रहा, बी हमारी एसेट नहीं रहा, तो एसेट को कम करना है तो क्या कर दूं? टू बी। और डेबिट किसको कर दूं मैं अब हमारी एक नई एसेट बन गई जिसका नाम है बिल रिसीवेबल, तो अभी मैं शॉर्ट में लिखने के लिए पूरे चैप्टर में बिल रिसीवेबल ऐसे लिखूंगा बी आर, बट आपने एग्जाम में पूरा लिखना है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है जी? तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बी आर, मतलब बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और ये कितने से आ जाएगा? 5,000 रुपए से। मेरे ख्याल क्लियर है सबको, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। ये भी तो कुछ एंट्री करेगा, अब बात करते हैं बी की। बी क्या एंट्री करेगा? इसने भी तो साइन करके वापस लौटाया है, किधर ने एंट्री बता दी? हाँ, वेरी गुड। अब बी ने ए को पैसे नहीं देने, अब ए उसका क्रेडिटर नहीं रहा, उसकी एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई है जिसका नाम है बिल्स पेबल, तो ए अब क्रेडिटर नहीं रहा, तो क्रेडिटर को खत्म करेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और हमारी एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई है जिसका नाम है बिल्स पेबल अकाउंट, तो मैं बीपी लिख रहा हूँ, और ये 5,000 रुपए से। अब आप बताओ, ये चैप्टर मैंने अभी शुरुआत ही करी है, मतलब आसान सा ही चैप्टर है, क्या ये चैप्टर बिल्कुल जर्नल एंट्री बेस्ड नहीं है? आपने इस पूरे चैप्टर में जर्नल एंट्री ही करनी है, और अगर आप लोगों की जर्नल एंट्री स्ट्रांग है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपके लिए चैप्टर कुछ भी नहीं है। देखो, मैंने तो अभी पहला ही क्वेश्चन भी नहीं करा रहा, अपना एक एग्जांपल बना के करा रहा हूँ, और आप लोग ही जवाब दे रहे हो, देखो। तो इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। हाँ जी, अब बात करते हैं आगे की। अब आप लोग आंसर करना, मुझे पता है आप लोग सही जवाब दोगे अभी भी। पहले तो मुझे निकालनी है ड्यू डेट कौन सी होगी। अब देखो, ए ने बी पे बिल लिख दिया, बी ने साइन कर दिया, सब कुछ हो गया। अब 3 महीने बाद ड्यू डेट आई और बिल मैच्योर हो गया, मतलब कि बी ने पेमेंट कर दी उस बिल के बदले, ए को पेमेंट मिल गई है उस बिल के बदले। तो सबसे पहले तो डेट देखना है इस चैप्टर में ना, अगर आप डेट गलत निकालोगे तो उसके भी नंबर कटेंगे। तो आप पहले निकालो 3 महीने बाद कौन सी डेट आएगी, सभी लोग बताएं एक बार। मतलब ड्यू डेट क्या? 1 अप्रैल ना, 1 अप्रैल है ना? और 3 मंथ्स का बिल बना है, हाँ। टीना का जवाब आ गया। अंश ने क्या बोला है? अंश ने भी कुछ जवाब दिया है। 1 जून। 1 अप्रैल से 3 महीने गिनो, क्या 1 जून आता है? गिनो, मेरे आगे गिनो आप। युवराज का जवाब आया है 2 जुलाई। देखो, अलग अलग जवाब आ रहे हैं, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। 1 जुलाई बोला है दो लोगों ने, टीना और हर्ष ने। 2 जुलाई बोला है युवराज ने, और एक बोला है 1 जून, अंश ने। तो 1 जुलाई और 2 जुलाई तो चलो ठीक है, मतलब 1 जुलाई, वैसे तो 3 महीने बाद 1 जुलाई पड़ेगी, 3 महीने बाद अगर हम देखें तो 1 जुलाई आएगी, तो ये 2 जुलाई काट देता हूँ, और 1 जून तो आएगी नहीं। ये अंश ने बहुत गलत तरीके से गिना, एक बार ध्यान से देखो अंश क्या आएगा। हाँ जी, तो जवाब आया 1 जुलाई। ठीक है, ठीक है, क्लियर है।
तो मैं कह रहा हूँ कि 1 जुलाई मतलब 1 अप्रैल से 3 महीने करेंगे तो 1 जुलाई आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। बट जब भी मैच्योरिटी डेट आप निकालोगे ना ड्यू डेट, तो जो भी ड्यू डेट आई आप लोगों ने जैसे 1 जुलाई निकाली, बिल्कुल सही निकाली, उसमें 3 डेज़ हम ऐड करते हैं। इसको कहते हैं ग्रेस पीरियड। हम ना मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा देते हैं भाई बंदे को, एकदम से आप 3 महीने बाद उसके घर पहुँच जाओ एकदम से, जी तूने तो 3 महीने आज ही हुए हैं, आज ही पैसे दे। तो ऐसा नहीं, उसको 3 डे 3 डेज़ जो है ना ग्रेस पीरियड देते हैं कि हाँ भाई चल 3 दिन और ले ले। तो अब आप बताओ कि कौन-सी डेट आएगी? कौन-सी तारीख में करूँ मैं एंट्री अब? 4 जुलाई, वेरी गुड। इस चैप्टर में याद रखना आपने, 3 महीने लिखा है तो 3 महीने बाद जो डेट आएगी उसमें 3 दिन और ऐड करने हैं, जो या 2 महीने लिखा होगा, 1 महीने, ये तो कितना भी हो सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, ये अलग बात है। जो भी मतलब आप निकालोगे ना भाई 2 महीने बाद या 3 महीने जो डेट आएगी उसमें 3 दिन ऐड करने हैं, बस आपने ये याद रखना। तो 3 दिन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को अब क्या एंट्री होगी ज़रा बता सकते हो? ए गया, मैं आपके आगे सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। ए गया बी के घर, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा बी ने खोला, ए ने उसको वो बिल दे दिया जो उसके पास था ना ए के पास, वो उसको दे दिया और बी ने उसके बदले उसको पैसे दे दिए। तो आप लोग ज़रा जर्नल एंट्री बना के बताओ, ए क्या जर्नल एंट्री? वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट, ए के पास क्या आया? कैश आ गया, बी ने उसको क्या पकड़ाया? गेट पे कैश पकड़ाया, और ए के पास से क्या चला गया? ए ने बी को क्या दे दिया था? अपनी एसेट दे दी थी। कौन सी एसेट? बिल रिसीवेबल। तो वो चली गई इसके हाथ से, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो कितने रुपए? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए। क्लियर है आप लोगों को? और बी भी कोई एंट्री करेगा 4 जुलाई को? जरा बता दो ये क्या करेगा? टीना का जवाब आ गया, बाकी लोग बता दो। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्कुल सही जवाब, टीना ने भी यही जवाब दिया था। 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। ये एंट्री कैसे हुई? जब बी ने दरवाजा खोला तो बी ने उससे क्या ले लिया? बिल, जो बिल था वो ले लिया। तो बिल लेके फाड़ दिया उसने। तो जैसे उसने वो बिल फाड़ा उसने अपनी लायबिलिटी कम कर दी। लायबिलिटी कम करते हैं तो डेबिट करते हैं, तो ये लायबिलिटी थी, यहाँ उसने कम कर दी, डेबिट करके खत्म कर दी। और ये लायबिलिटी उसको वो हक क्यों मिला वो फाड़ने का? इसलिए क्योंकि वो कैश दे दिया उसने। किसको दे दिया? ए को। तो बी के हाथ से कैश चला गया, कैश कम हो गया, 5,000 रुपए कम हो गए। तो ये आपकी जर्नल एंट्री थी। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, इतना आसान, मतलब अभी जो ये क्वेश्चन हमने करा है ऐसा है और पूरा चैप्टर भी ऐसे ही बेस्ड है। इस जो मैंने क्वेश्चन कराया है इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो आप लोग। फिर से मैं विदाउट जीएसटी करा रहा हूँ, ठीक है ना? विद जीएसटी मुझे पता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता है कि जर्नल एंट्री कैसे होती है। तो मैं अभी, मेरा कॉन्सेप्ट मेन जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिखाना है, जीएसटी की एंट्री करना नहीं सिखाना, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है। तो और आप लोगों ने भी प्रूव भी कर दिया बिल्कुल सही करके। तो मैं जो है अगला कराता हूँ। ए ने बी को वही गुड्स सोल्ड करे हैं 50,000 रुपए के, ठीक है जी। और आगे क्या कह रहा है? ए ने बी पे बिल लिखा है, यही लिख रहा हूँ, ऑन 5 जुलाई 2020 को 50,000 रुपए का, ये भी क्लियर है आप लोगों को। अब ड्यू डेट तो 3 मंथ्स बाद है, मतलब 3 मंथ्स का बिल लिखा है, ठीक है? 3 मंथ्स का बिल लिखा है, 5 जुलाई को लिखा है और 3 मंथ्स की उसकी समझिए ना मैच्योरिटी डेट है। अब क्या हुआ, ए को 1 महीने बाद ही, मतलब कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑन 5 अगस्त 2020 को पैसों की जरूरत पड़ गई। अब वो बी के पास जाएगा तो बी तो कहेगा भैया मैं पैसे नहीं दे रहा। तो ए के पास एक ऑप्शन है, जरा बताओगे क्या कहते हैं उसको? मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कहीं पे, किसी चैप्टर में। वेरी गुड। इंस्टॉलमेंट नहीं, डिस्काउंटिंग। ये मेरे को याद है, मैंने अच्छे से कराया हुआ है। ए जो है बैंक के पास जाएगा, कहेगा मेरा बिल रिसीवेबल जो है ना वो आप रख लो, और आप 3 महीने बाद जो भी ड्यू डेट होगी आप बी से पैसे ले लेना, पर मेरे को अभी बिल डिस्काउंट करवा दो। इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल।
क्या आप लोगों को याद आया, हमने ये पढ़ा था किसी चैप्टर में? इंसॉल्वेंट बोला था, नहीं इंसॉल्वेंट भी गलत ना, इंसॉल्वेंट नहीं, इंसॉल्वेंट नहीं, डिस्काउंटिंग द बिल। ठीक है हर्ष, कोई बात नहीं, आप ऐसे सॉरी कोई नहीं, हाँ डिस्काउंटिंग द बिल कहते हैं इसको। और हमने ये चैप्टर हमने पढ़ा था ये किस चैप्टर में पढ़ा था, वो उसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो चैप्टर था, हाँ उसमें पढ़ा था मैंने आप लोगों को, तब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बताया था। तो उसमें क्या होता है कि हम ए जो है मतलब वो बैंक को बीआर दे देगा, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत जल्दी पड़ गई 5 अगस्त को, और बैंक उसको कुछ पैसे काट के, अगर आप लोगों को याद हो मैंने बताया था, कुछ पैसे काट के उसको 50,000 में से कुछ पैसे काट के बाकी पैसे ए को दे देगा और बिल रिसीवेबल अपने पास रख लेगा। और जब ड्यू डेट आएगी वो बैंक जो है बी के पास जाएगा और वो बिल उसको दे देगा और बी उसके बदले बैंक को पैसे दे देगा। ये हमने सीखा था और आप लोगों को मुझे याद है, अच्छे से याद भी होगा, नहीं भी है तो मैंने दोबारा बता दिया। अब कितने पैसे बैंक ने काटे, कितने पैसे दिए, इसके लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कि ना बैंक ने 5% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंटिंग चार्जेस लगाए हैं। इसको क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस। मतलब अपने बैंक को चार्ज काटेगा ना कि हाँ भाई इतने पैसे काट के मैं दूंगा, उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो बैंक ने कह रहा है कि हम 5% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेंगे, और वो पैसे काटने के बाद 50,000 में से 5% पर एनम के हिसाब से अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस काटने के बाद बाकी पैसे हम हमको दे देंगे। तो फिर आगे वही हुआ, ड्यू डेट आई, ड्यू डेट पे बी ने पेमेंट कर दी बैंक को। फिर से जर्नल एंट्री करते हैं सारी, जरा मुझे बताना आप लोग। ए बी, जल्दी से मुझे बताओ, ए क्या एंट्री करेगा 5 जुलाई को, 5 जुलाई को ए क्या एंट्री करेगा, जरा मुझे बता दो जल्दी से। बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000, 50,000। बी क्या एंट्री करेगा 5 जुलाई को, जल्दी से आप लोग बड़े ढीले ढीले से हो रहे, जल्दी जल्दी जवाब दे दो। परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 50,000। अब ये क्वेश्चन जीएसटी का भी होता है तो मुझे पता है आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, कर सकते हो। फिर 5 जुलाई को एक और एंट्री होगी, क्या होगी वो, क्या एंट्री करूं 5 जुलाई को, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी 50,000। 50। अच्छा आप लोगों को इतना आसान चैप्टर लग रहा है कि आपको आलस आ रहा है बोलने में, है कह रहे हैं कि हम क्या बोलें सर, खुद ही कर दो, इतना आसान क्यों पूछ रहे हो हमसे। लेकिन फिर भी बताओ आप, थोड़ा सा मेरे को भी ऐसे लगता है कि आप लोग जोश में पढ़ रहे हो। हाँ 5 जुलाई को ये क्या एंट्री करेगा, तीनों का जवाब आया, ए डेबिट टू बिल्स पेबल 50,000, 50,000। अब अगली एंट्री जो बताया फिर मजा आया ना। अब कौन सी डेट पे एंट्री करूं, ए में, ए में कौन सी तारीख को एंट्री करूं हम, मैं सबसे पहले तो ये बता दो मुझे। 5 अगस्त को, वेरी गुड। 5 अगस्त को क्या एंट्री होगी ये बताओ जरा। सिचुएशन आपको पता है, ए बी बैंक के पास गया, ए ने अपना बिल रिसीवेबल बैंक को दे दिया, बैंक ने कुछ कुछ पैसे चार्ज करके उसको बाकी पैसे दे दिए, तो ए क्या एंट्री करेगा, जरा आप लोग बनाने की कोशिश करो। हालांकि मैंने बिल रिसीवेबल चैप्टर में मैंने कराई थी एंट्री, मुझे अच्छे से याद है, फिर भी चलो आप लोग बताओ। हाँ जी, मैं समझा नहीं, बैंक जो है ए को पैसे देगा, कैश नहीं देगा, बैंक बैलेंस बढ़ा देगा, हाँ यही पूछो, बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, ए का बैंक बैलेंस बढ़ा देगा, क्या करूं फिर।
हर्ष बोल दो एक बार एंट्री, क्योंकि आपने डेबिट अलग लिखा है क्रेडिट अलग लिखा है तो मैंने पढ़ नहीं पाया। और बाकी लोग भी बताओ, अंश और टीना भी एंट्री बनाने की कोशिश करें, मुझे पता है आप लोग बना लोगे। हर्ष पूरी एंट्री एक उसमें लिख दो अगर बोल नहीं सकते आप तो। हम ए की बुक्स बना रहे हैं, ए के साथ क्या हुआ सोचो, ए ने क्या दिया क्या लिया क्या हुआ उसके साथ, जरा सोचो। एक ए की तरफ से सोचो, ए की बुक्स बना रहे हो आप। नहीं हर्ष, कुछ और एंट्री होगी। अच्छा चलो, आपने जो एंट्री बोली उसमें डेबिट में कितना अमाउंट डालूं? बाकी लोग भी बताओ एंट्री प्लीज। बिल्कुल शांत हो गए आप लोग तो, गलत सही कुछ भी बताओ। ए की तरफ से सोचो, ए के साथ क्या हुआ है। कोई नहीं ट्राई करना चाह रहा, किसी का मूड नहीं है पढ़ने का। हाँ वो बात की बात है, पहले जर्नल एंट्री बनाओ। अमाउंट तो निकालना मैं सिखा दूंगा, पहले जर्नल एंट्री बना के बताओ मुझे। ये अंश ने बोली है एंट्री, बिल्कुल सही एंट्री, वेरी गुड अंश। ठीक है। बैंक चार्जेस क्रेडिट नहीं होंगे, बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक चार्जेस नहीं कहेंगे इसको, डिस्काउंटिंग चार्जेस कहेंगे। और डेबिट होंगे। हाँ नहीं आपको नहीं, वो टीना ने लिखा है। और डिस्काउंटिंग चार्जेस को डेबिट करेंगे, क्योंकि ए के लिए ए का लॉस हुआ है ना, तो हम ए की बुक्स, अच्छा देखो मैं करके बता रहा हूँ ध्यान से समझना। बैंक अकाउंट डेबिट, ए को पैसे मिले, बैंक बैलेंस बढ़ा है उसका, और उसके हाथ से बिल रिसीवेबल कितने का गया है? बिल रिसीवेबल उसके हाथ से गया है 50,000 रुपए का। उसकी एसेट कितने से चली गई उसके हाथ से? 50,000 की चली गई। और क्या उसको 50,000 पूरे मिल जाएंगे? नहीं, कम मिलेंगे उसको। तो उसका नुकसान नहीं हो गया? उसकी एक एसेट चली गई 50,000 की और दूसरी एसेट उसको मिलेगी 50,000 से कम की, जितना भी मिलेगा अभी हम डिसाइड करेंगे। तो बाकी तो उसका लॉस हो गया, और लॉस भी डेबिट होता है, आप लोगों को पता है। ए के लिए लॉस हुआ तो डेबिट होगा, और उसका नाम क्या होगा? डिस्काउंटिंग चार्जेस। पूरा नहीं लिख रहा, जगह ने डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट कैसे निकलेगा वो युवराज पूछ रहा था, एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो सही कहता है युवराज, कह रहा है कि सर 5% तो पर एनम है, 5% तो पूरे साल का है, हमें तो कम का निकालना है। 5 नहीं, मैं ये 6 ले लेता हूँ, ठीक है, वो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। 6% पर एनम तो साल का है, हमें कितने महीने का निकालना है? युवराज ने बोला 3 महीने। नहीं, 3 महीने का नहीं निकालना, जरा देखो कितना निकालना है। 50,000 का 6%, ये तो पूरे साल का हो गया ना, हमें पूरे साल का थोड़ी निकालना है। 6% तो साल का रेट है। हमने कब डिस्काउंट करवाया? ए ने डिस्काउंट कब करवाया है? 5 अगस्त को कराया है। अब कितने महीने और रह गए हैं इसको वो होने के लिए, मैच्योर होने के लिए? मेरी बात समझे आप? जिस दिन हमने डिस्काउंट करवाया है टिल जब तक वो मैच्योरिटी डेट है वो गिनना है हमने। 3 महीने तब करते अगर ए जो है 5 जुलाई को ही करा लेता डिस्काउंट, क्योंकि 5 जुलाई से मेच्योरिटी डेट में कितना टाइम था? 3 महीने थे, तो हम इंटू 3/12 करते। लेकिन ए ने कब करवाया है डिस्काउंट? 5 अगस्त को करवाया है। 5 अगस्त से अब कितना टाइम रह गया मेच्योरिटी में, बताएगा कोई? 2 महीने रह गए हैं, 3 महीने रह गए हैं? 2 महीने। तो हम यहाँ पे 2/12 करेंगे। मेरे ख्याल अब सबको क्लियर है। यहाँ पर अगर ये 6% लिखा होता ना, बस मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर यहाँ 6% लिखा होता, पर एनम नहीं लिखा होता, तो मैं यूं करता 50,000 इंटू 6%। इसका मतलब होता कि 6% डिस्काउंटिंग चार्जेस काटे हैं, साल वाल का कुछ नहीं है, सीधा 6% डिस्काउंटिंग चार्जेस काटे हैं। तब मैं ये कर देता, मेरे डिस्काउंटिंग चार्जेस निकल कर आ जाते 3,000 रुपए। लेकिन यहाँ लिख दिया 6% पर एनम। इसका मतलब क्या हो गया? 6% पर एनम का मतलब हो गया कि साल का 6% है। आप अपने हिसाब से निकाल लो। हम अपने हिसाब से कितना निकालेंगे? बैंक, हम बैंक को 3 महीने का क्यों दे? आप एक बात बताओ, अगर मैं 3 महीने का निकालूंगा तो ज्यादा नहीं आएगा?
ज्यादा चार्जेस नहीं आएंगे। एक महीना तो मैंने भी उसको अपने पास ही रखा है ना बिल को, 5 जुलाई से 5 अगस्त तो मैंने भी रखा है एक महीना, तो मैं उस एक महीने के डिस्काउंटिंग चार्जेस क्यों दूं? बैंक के पास ये बिल कितने टाइम के लिए रहने वाला है? बैंक के पास ये बिल 2 महीने के लिए रहने वाला है, तो 2 महीने के तो डिस्काउंटिंग चार्जेस लगाएगा बैंक। क्लियर है आप लोगों को? इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा। 500 रुपये आएगा, 500 रुपीज। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गए 500 रुपीज, और बैंक हमें कितने पैसे देगा? 49,500। मेरे ख्याल सबको क्लियर है, ये एंट्री इसकी होनी थी। किसी को डाउट है अभी भी तो पूछ लो। हर्ष को क्लियर हो गया? हर्ष की एंट्री में क्या दिक्कत थी? हर्ष ने कह रहा है कैश टू बियर, बताओ कैश में कितना? पहली बात तो कैश नहीं आएगा, अभी भी तो बोला था सीधा अकाउंट में डलेंगे। और दूसरी बात, डिस्काउंटिंग चार्जेस तो डेबिट होंगे, कैश में पूरा पैसा थोड़ी दे रहा है बैंक, अभी बोला भी तो है पैसे काट रहा है। ठीक है जी। अब मुझे आप लोग जरा ये बताओ, 5 अगस्त को बी क्या एंट्री करेगा? जल्दी से बता दो, 5 अगस्त को बी क्या एंट्री करेगा? वेरी गुड। बी कोई भी एंट्री नहीं करेगा, बी को तो पता ही नहीं। एक बात हो, बी क्या होता है? बी ने 5 जुलाई को साइन करे और वो 3 महीने के लिए सो गया, मान के चलो वो कुंभकर्ण, उसको क्या पता क्या हो रहा है? उसको क्या पता? ए उसको अपनी अलमारी में रख रहा है, अपनी जेब में रख रहा है, बैंक को दे रहा है, अपने किसी पड़ोसी को दे रहा है, रिश्तेदार को दे रहा है, उसमें आग लगा रहा है, क्या कर रहा है? बी को क्या मतलब है? बी ने तो 5 जुलाई को साइन करे और वो 3 महीने के लिए सो गया। उसने कहा अब तो मैं उठूंगा 3 महीने बाद, जब मेरा कोई दरवाजा खटखटाएगा और वो बिल लेकर आएगा, मैं तो 3 महीने बाद उसको पैसे दूंगा। अब ए उस बिल का क्या कर रहा है, मुझे क्या लेना देना? तो इसलिए बी कोई भी एंट्री नहीं करेगा। अब बात करते हैं ड्यू डेट। मुझे कोई बताएगा ड्यू डेट क्या आएगी? ड्यू डेट बता दो क्या आएगी। नहीं नहीं, हाँ टीना, 8 नवंबर नहीं आएगी। बिल आपने मेरे ख्याल 5 अगस्त से निकाल लिया, 5 अगस्त से निकाल लिया। 5 अगस्त से नहीं निकालना। बिल कब ड्रॉ हुआ है? बिल ड्रॉ हुआ है 5 जुलाई को। 5 जुलाई से 3 महीने देखने हैं ना हमें, तो 5 अगस्त पे तो डिस्काउंट करवाया है। ठीक है, क्लियर है सर। 8 क्यों? हर्ष क्या डेट लिखी है यही? अच्छा हर्ष आप बता दो कौन सी डेट होनी चाहिए, फिर 8 नहीं होना चाहिए। तो हर्ष के माइंड में कोई और डेट आ रही है तो बताओ। 8 अक्टूबर सबको क्लियर है? अक्टूबर क्यों? क्योंकि जुलाई से 3 महीने जोड़ो। हर्ष को 8 क्यों आएगी? हर्ष अभी तो बताया 3 महीने जोड़ो ना, 5 जुलाई में 3 महीने जोड़ो, क्या आएगा बताओ जरा। 5 अक्टूबर नहीं आएगा? फिर 3 दिन ग्रेस पीरियड के नहीं जोड़ोगे आप? अभी तो समझाया था पीछे, 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ने हैं। ये नहीं लिखा था 3 days ग्रेस पीरियड? तो 8 अक्टूबर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब मेरा आप लोगों से फिर से वही सवाल है, 8 अक्टूबर को ए क्या एंट्री करेगा? और 8 अक्टूबर को बी क्या एंट्री करेगा? जरा बता दो। 8 अक्टूबर को ए क्या एंट्री करेगा? जरा जल्दी से बताओ, 8 अक्टूबर को ए क्या एंट्री करेगा? ए कोई भी एंट्री नहीं करेगा। वेरी गुड अंश। ए कुछ भी एंट्री नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ए को तो पैसे मिल ही गए, और ना ए के पास बिल रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल तो ए ने 5 अगस्त को पहले ही दे दिया बैंक को, तो ए जाएगा ही नहीं बी के पास। अब ए पैसे लेके अपना ऐश कर रहा है, ए को कोई लेना देना नहीं है। अब तो उसने अपना बिल जो बैंक को दे दिया। अब तो बैंक और बी के आपस की बात है, ए चला गया, पिक्चर से गायब हो गया। अब बात करते हैं बी क्या एंट्री करेगा। ये कोई एंट्री नहीं करेगा। हाँ, बी क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल। टीना ने बिल्कुल सही एंट्री बोली है। टीना वेरी गुड। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 50,000, और एंट्री 50,000 से करेगा ये। अब देखो बी को क्या मतलब है कि बैंक ने ए को 49,500 दिए, कितने दिए, क्या दिए? बी ने तो 50,000 देने थे बिल्स पेबल के बदले, तो बी तो 50,000 रुपए देगा। तो अंश ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी।
गड़बड़ क्या करी, मैंने ये चैप्टर कराया नहीं, बट टीना ने सही जवाब दे दिया, वेरी गुड। इसमें जब बी जो है ना बैंक को पेमेंट करेगा ना, तो हम टू बैंक अकाउंट लिखेंगे बस, इतना सही बस डिफरेंस है, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन में चाहे नहीं लिखा हुआ कि बी ने चेक से पेमेंट करी है या कुछ है, लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि भाई बैंक पैसे लेने आया है, तो हम टू बैंक अकाउंट ही करेंगे। टू कैश अकाउंट तब करेंगे जब कोई इंसान पैसे लेने आएगा, जैसे ए आया था हमारे पीछे वाले केस में। तो इस केस में हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट करेंगे। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है। हाँ जी।